जय मातृश्री मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल अध्यात्म गुरुजी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए बहुत विशेष एवं महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि का 2024 कैसा रहने वाला है मित्रों। वीडियो को बहुत ही ध्यान से एवं अंत तक सुनिएगा। जो बताऊंगा मित्रों 100% सत्य होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो लोग ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करा लें। चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। सर्वप्रथम आपके समक्ष कुंभ राशि की पत्रिका प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं शनिदेव आपके लग्न में विराजमान है, सेकेंड हाउस में राहु विराजमान है, थर्ड हाउस में गुरु विराजमान है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई भी ग्रह नहीं है, सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है, सेवंथ हाउस में सर्वप्रथम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं मित्रों। शनिदेव आपके लग्न में विराजमान है, सेकेंड हाउस में राहु विराजमान है, थर्ड हाउस में गुरु विराजमान है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई भी ग्रह नहीं है, सेवंथ हाउस में चंद्रमा विराजमान है, एट्थ हाउस में केतु विराजमान है, नाइन्थ हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, टेंथ हाउस में शुक्र और बुध कर्माधिपति बनकर बैठे हुए हैं और 11th हाउस में सूर्य और मंगल विराजमान है, 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। तो क्या 2024 कुंभ राशि के लिए संघर्ष रहने वाला है मित्रों, क्योंकि शनि का 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है मित्रों। बहुत अच्छी स्थिति ईश्वर से नहीं रहेगी, मैं एक बात साफ साफ कह दूं। हालांकि आप लोग पॉजिटिव सोच कर आए हैं, लेकिन सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा मित्रों। शनि का 7.5 चल रहा है और शनिदेव आपके लग्न में विराजमान है और शनिदेव यहाँ पर सबसे मजबूत माने जाते हैं। तो मानसिक तौर पे तो आपको लग रहा है कि मैं चुनौतियों से लड़ लूंगा और इन परेशानियों से लड़ करके आगे निकल जाऊंगा। और कोई भी आपको कोई भी बात बताता है तो आप उनकी बात को नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से इस सिचुएशन को झेल करके आगे निकल जाऊंगा। लेकिन शनि है महाराज, शनि महाराज आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं और 7.5 में कुछ न कुछ प्रभाव आपके साथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब शनि की स्थिति आपके लग्न में पड़ेगी तो आपको पहले मैलेफिक ऊर्जा में आपको लेके जाएगी, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपके लग्न में विराजमान है। मानसिक तौर से परेशान होंगे आप इस वर्ष। कई काम बनते बनते रुक जाएंगे आपके, और शिक्षा बाधित होने का मेरे को दिख रहा है। प्रेम प्यार में धोखे दिख रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वो आपके दाम्पत्य स्थान को देख रहे हैं और शनि चंद्रमा का विष योग बन रहा है, तो पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन रहेगी या बनेगा नहीं, या फिर लड़ाई झगड़े होंगे। और कई लोगों की स्थिति तलाक तक पहुंचेगी, जिनकी कुंडली में शनि का अच्छा खासा स्थिति बना हुआ है, यानी कि महादशा चल रही होगी या फिर शनि अच्छे घर में नहीं बैठे होंगे। बात करता हूं शनिदेव की 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य में भी। मैंने जो बोला आपको कि बनता हुआ काम आपका अटक जाएगा या फिर नहीं बनेगा, और कई लोग आपसे पैसे लेकर, आपको बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलकर के आपसे पैसे लेकर जाएंगे। आपका पैसे का नुकसान इस वर्ष होने वाला है। इस वर्ष ही नहीं, शनि की 7.5 में ये होता है। और शनिदेव अगर सेकंड हाउस में होंगे तो परिवार में समस्या लेकर आ जाएंगे, आप लोन वगैरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, कई लोग बीमारी से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक शनि जो है ना वो 8 कष्ट देता है। 8 कष्ट में आपको फाइनेंशियल कष्ट भी देगा, आपको पारिवारिक कष्ट देगा, परिवार में कलेश वगैरह कर देगा, परिवार से दूरी बना देगा, मानसिक समस्या लेकर आ जाएगा, आपको सुख की कमी हो जाएगी, भूमि भवन वाहन में कोई ना कोई दो दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि पैतृक संपत्ति ना मिले या फिर उसमें कोई अड़चन आ जाए। शिक्षा बाधित होना, विद्यार्थियों के लिए जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर उनकी शिक्षा बाधित हो रही है तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा, उसका उपाय मैं जरूर बताऊंगा। प्रेम प्यार में अक्सर कुंभ राशि के जातकों को धोखे देखने को मिले हैं। मेरे पास कुंडली आती है और मैं देखता हूं कि कुंभ राशि के साथ वर्तमान में उनको पता है कि उनके साथ विवाह नहीं होगा, उनके साथ नहीं होगा, लेकिन उनको पता है कि मेरे साथ धोखे हो रहे हैं, वो फिर भी परेशान हो रहे हैं। तो लव लाइफ में समस्या रहेगी, ऋण की समस्या सबसे ज्यादा होगी, ऋण से परेशान हो जाएंगे, पैसे तो ले लेंगे, पैसे चुकाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि पैसा नहीं लेना है। बैंकिंग पैसा उठाएंगे तो सिबिल खराब हो जाएगी मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और व्यापार वगैरह में भी हानि होने की संभावना है या फिर व्यापार मंदा हो जाएगा आपको, या ये कहें कि मेंटल टेंशन डिप्रेशन के साथ साथ रात को अचानक नींद खुल जाना या फिर सोते 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 अचानक जाग जाना, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही होगी। तो ये शनि का मैलेफिक ऊर्जा है जो आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है और धीमे धीमे आपको साढ़े साथी की चपेट हो रही है और आपको ये कष्ट हो रहे हैं। क्या 2024 में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि तकरीबन अब 2022 से लेकर अभी ये 2023 का समय है और आप अभी तक भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन बदल रही है और क्या नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन सही हो जाएगा और साढ़े साथी क्या करेगा। साढ़े साथी आपको अगले वर्ष समझ आएगा 2024 में, और वो भी मध्यकाल में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ में जाएंगे तो आपको समझ विकसित करेंगे। क्योंकि मंगल के घर में देवगुरु बृहस्पति मानसिक तौर पे बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। आप झटपट डिसीजन लोगे और झटपट डिसीजन में आप अपना लॉस कर बैठोगे। और जब वृषभ के घर में जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि अपने परिवारजनों की सुनना शुरू करें। थोड़ा सा जब कष्ट मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। भक्ति भाव में जब जाएंगे तो समझ में आएगा, तो तब जाके चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। बात करता हूँ आपके सबसे पहले धन की। धन की स्थिति में अच्छी नहीं है। केतु बैठा हुआ 8th हाउस में, पैसा डूबने की पूर्ण आसार है, पैसा खर्च होने का पूर्ण आसार है, पैसा आएगा और गड्ढे में जाएगा, इस तरह की सिचुएशन बनेगी आपके लिए। सेकंड, धन की स्थिति में शनि बैठे हुए हैं लग्न में। जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उनको धनाढ्य भी बनाएगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। शायद वो वीडियो भी नहीं देखें। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा। क्योंकि शनि क्या बोलता है? काबिलियत। और जिनके पास काबिलियत, उनके पास समय की कमी नहीं होगी। और शनि आपको काबिल बनाएगा, इसलिए आपको संघर्ष देगा। यानी कि जितना सोना तपता है उतना निखरता है। तो कुंभ राशि के जातक तप रहे हो, और तपने में अपने आप को, ये शनि को दोष मत दीजिएगा, अपने कर्मों को दोष दीजिएगा, अपनी गलतियों को दोष दीजिएगा। क्योंकि शनि की साढ़े साथी का इम्पैक्ट तभी आता है, शनि साढ़े साथी का इम्पैक्ट तभी आता है जब जीवन में आपके द्वारा कुछ गलत कृत्य किए गए हों। चाहे वो किसी से चीट किया गया हो, किसी के पैसे ले लिए गए हों, गलत भावनाओं से कोई किया हुआ कार्य हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ये होगा तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। ये एक सर्कल है जो आपकी और वापस घूम कर आएगा। और ऐसे में क्या होता है, जब शनि की साढ़े साथी आती है तो उसी वक्त आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनेगा और तब आपको कष्ट मिलना शुरू होगा। ये ज़्यादा किसको पड़ेगा? 3 टाइप के साढ़े साथी इफेक्ट होता है। पहला, जो शिशु हैं, शिशु को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। सेकंड साढ़े साथी जो 30 से 35 और 27-28 के लोगों के बीच में, जो 45 के आसपास के जो लोग होंगे, उनको सेकंड साढ़े साथी इम्पैक्ट हो रहा होगा। यानी कि जीवन में दूसरी बार साढ़े साथी आया, उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। हालांकि ये कहें तो 50 to 60% उनको कैरियर के फील्ड में परेशानी लेके आएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर युवा लोग हैं। और जो थर्ड साढ़े साथी फेस कर रहे हैं उनको प्रमोशन देगा, क्योंकि तीसरी साढ़े साथी लोगों को प्रमोशन देता है। और जिन लोगों को तीसरी साढ़े साथी जो 70, 75, 80 साल के हैं, अगर उनको कष्ट हो रहा है तो वो समझ जाए कि उनके कर्मों का फल है, और उनको ये समझना होगा कि उनको कोई ना कोई उपाय, विशेष उपाय करना होगा। धन की स्थिति की चर्चा मैंने कर दी। बात करता हूँ स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना होगा। नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, रीढ़ से हड्डी से संबंधित समस्या हो सकती है, आंखों में कम दिखना हो सकता है, क्योंकि शनि चंद्रमा का विष योग बन रहा है, तो आंखों को भी बहुत ध्यान रखना है। धीमे धीमे रोशनी कम हो सकती है, खास करके तीसरी साढ़े साथी जो लोग फेस कर रहे हैं। चौथी साढ़े साथी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि चौथी साढ़े साथी तक लोग नहीं होते हैं। और तीसरी साढ़े साथी में लोगों को प्रमोशन, दूसरी साढ़े साथी में रगड़ाई, यानी कि रगड़ा एकदम पॉलिश किया जाता है, और तीसरी साढ़े साथी में प्रमोशन दिया जाता है। ये आपसे मैंने साझा किया। अब बात करता हूं आपकी शिक्षा का भी चर्चा मैं कर चुका हूं। शिक्षा भी बाधित होती है, और आपके लिए शिक्षा का स्वामी इस समय बुध बैठा है, वो जाके बैठा है आपके कर्म स्थान पर। अब कर्म में किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ।
तो यहाँ पर आपको अपोजिट सेक्स की ओर से, यानी कि आपके लड़के हैं तो लड़कियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, और लड़की है तो लड़कों की ओर आकर्षित होकर के आप अपनी पढ़ाई में कमी ला सकते हो, और धोखे जैसी स्थिति भी बनेगी, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी। कहीं प्रमोशन, कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं कारण वजह से आप अपनी डिग्री छोड़ दोगे और आप अपना पढ़ाई छोड़ दोगे। ऐसी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बन रही है। दाम्पत्य की स्थिति में मैंने पहले भी चर्चा की, फिर से एक बार और बोल दे रहा हूं, शनि चंद्रमा का विषुग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको निगाहें बनाकर रखनी, मधुरता बना करके रखनी है। शनि देव का उपाय आपको जरूर करना है, खास करके शनिवार के दिन 4 मुखी दीपक, सरसों का तेल और 1 चुटकी काला तिल आपको जरूर रखना है, क्योंकि जब आप ऐसा रखोगे तो आपके जीवन में शनि के 7.5 का जो मैलेफिक ऊर्जा है वो थोड़ा कम होना शुरू होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होगा। जब पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होगा तो हो सकता है दाम्पत्य जीवन में कुछ मधुरता आने शुरू हो। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। बात करता हूं भाग्य की। भाग्य के लिए कह रहे हैं शनिदेव कि आपको कर्म से करना होगा, क्योंकि कर्म का जो कर्म में जो बैठे हैं वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और शुक्र बुद्धि की युति हो रखी है, तो वहां पर मन भटकाव, पढ़ाई की ओर ध्यान न देना, कैरियर को ध्यान न देना, ये सिचुएशन आपकी होगी। आप कैरियर को दांव पे लगा सकते हैं, खास करके अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशन को बचाने के लिए। तो आपको ये भी समझना है कि ये 7.5 है, ये बातें बाद में समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आने वाला। मैं भले चीख चीख के बोलूँ, मेरे एक और चैनल है, मैं उसमें अपनी बातों को बोलता हूँ, तो वहां पे मैंने ये सब बातें बता रखी हैं। अब बात करता हूं आपके व्यापार की। व्यापार में सरकार से कुछ नुकसान दिख रहा है, पिता से थोड़ा सा मन मुटाव नहीं करिएगा, नहीं तो पिता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, पिता से संबंध बिगाड़ हो सकता है, क्योंकि स्थिति बन रही है। कुल मिला के आपके लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा 7.5 का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं जाएगा, संघर्ष में बनेगा। हालांकि 2025-26 के बाद से सिचुएशन सुधरेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं कि मैंने अच्छी बातें नहीं बोली हैं, ज़्यादातर नेगेटिव बातें बताई हैं। नेगेटिव बातें बताने का अर्थ यही है कि मिरर दिखाना कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है, ये ज्योतिषी का अधिकार है, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुंभ राशि के जातक हैं, परिवार के हैं या मित्र बंधु हैं, तो उनको यश वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय माता दी।